हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान का क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके। इसका मतलब है वे ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन। ज्ञान की क्रियाशीलता में प्रतिपादन करने के तरीके कौन कौन से हैं, ये सब हम आज जानेंगे। पहला है संवेदन तथा प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है सेंसेशन एंड परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण में प्रक्रियाएं शामिल है जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। लेकिन बालक की प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता उसकी संवेदन क्षमता के बुद्धि होने से बढ़ती है और उसकी संवेदन क्षमता उसके ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, नाक, जीभ आदि के विकास द्वारा बढ़ती है। जीवन के प्रथम वर्षों में प्रत्यक्षीकरण का विकास ही अत्यधिक होता है। प्रारंभ में तो बच्चे को संवेदन क्षमता और प्रत्यक्षीकरण अविकसित होते हैं। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभ में बच्चे में वस्तुओं को पहचानने या अर्थ जानने की योग्यता विकसित नहीं होती है। प्रत्यक्षीकरण और संवेदन का आपस गहरा संबंध है, क्योंकि सबसे पहले संवेदन द्वारा ही ज्ञानेंद्रियां हमें सूचनाएं प्राप्त होती है और फिर हम उसका अर्थ निकालते हैं। यह अर्थ निकालने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कुछ प्रत्यक्ष योग्यताएं प्रमुख होती हैं, जैसे दृश्य, श्रव्य, स्वाद, सूंघना, स्पर्श इत्यादि। इंद्रियां जन्म के समय में ही विकसित होती है और जन्म के पश्चात हमें परिपक्वता आने लगती है। इन इंद्रियों को साधारण माना गया है। आगे परिभाषा गिब्सन के अनुसार गिब्सन ने इसके बारे में क्या कहते हैं यही आज जानेंगे। यही इंद्रियां बच्चे का संवेदी तंत्र बनाती है, क्योंकि ये इंद्रियां दूसरी इंद्रियों संबंधी प्रक्रियाओं के साथ अंतःक्रिया करती है, जैसे सूचना और संवाद दोनों को दृश्य संवेदन से संबंधित होते हैं। दूसरा है भाषा का विकास, लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट। मानसिक विकास भाषा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इस आयु में भाषा का विकास अधिकतर क्यों और कैसे पर ही आश्रित होता है। पहला, प्रारंभ में बालक चिल्लाता है या किलकारी जैसी ध्वनियां निकालता है। यह किलकारियां बच्चों की इच्छाओं के संकेतक होती है। जन्म के बाद प्रथम वर्ष के बच्चा कुछ सीख जाता है तथा फिर उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। भाषा के विकास का अनुकरण का बहुत महत्व होता है। कई बार बच्चों को भाषा संवेदी दोष में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे तुतलाना, हकलाना। जैसे जब बच्चा छोटा जैसे जन्म लेता है, उस टाइम बच्चा अपनी किलकारियों से बच्चा रोता है, किलकारी लगाता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो बोलना सीख जाता है। तीसरा है बोध शक्ति का विकास, मतलब डेवलपमेंट पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोध शक्ति के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों या धारणाओं का विकास सम्मिलित है, जैसे स्वयं का प्रत्यय, स्थान का प्रत्यय, संख्या, आकार, स्वरूप तथा सौंदर्यात्मक अनुभूति। इस प्रकार का प्रत्ययों का विकास बच्चों में धीरे धीरे होता है। इसका वर्णन इस प्रकार है। जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके अंदर संख्या, आधार और उनके रूप को लेकर स्थान, ये सब के बारे में उनको जानकारियां प्राप्त हो जाती है। वर्णन कुछ इस प्रकार है। पहला है स्वयं की धारणा, का मतलब है सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब बच्चा यह समझने लगे कि उसका किन किन चीजों में संबंध है, तो इसका अर्थ वह स्वयं की धारणा में प्रस्तुत कर रहा है। उससे भूख प्यास लगती है और वह खाना और पानी मांगता है। वह अपने कपड़ा मांगता है। वह अपने उन खिलौनों को मांगता है जिन्हें उनसे छुपा कर रख दिया जाता है। वैसे वह 2-3 की आयु तक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे स्वयं की और वस्तुओं को जोड़ लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें स्वयं के बारे में धारणा का विकास हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उनसे आप जो चीज़ छुपाइएगा आपसे वही चीज़ मांगेंगे वो। और दूसरा है स्वयं के समय की धारणा, टाइम कॉन्सेप्ट। 4 से 5 वर्ष की आयु तक तो बच्चा 2-3 दिन पहले हुई घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें समय संबंधी धारणा विकसित हुई है। तीसरा है स्थान की धारणा, स्पेस कॉन्सेप्ट। जब बालक यह समझना शुरू कर दे कि
उसे किसी वस्तु को कहाँ रखना है या उसे कहाँ बैठना और कहाँ नहीं बैठना है, तब उसका अर्थ है कि उसमें स्थान संबंधी धारणा विकसित हो गई है। यह 2-3 वर्ष की आयु में पश्चात शुरू हो जाता है। चौथा है भार की धारणा, वेट कॉन्सेप्ट। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों को यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की है। 4 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चा यह बताने लगता है कि वह क्या नहीं उठा सकता। ये थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।